नमस्कार साथियों। जो हमने स्टार्ट की थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स, जो इसमें वेक्टर बुक जो है हमारी कंटिन्यू थी, उसका जो है आज नेक्स्ट वीडियो है, क्लास नंबर 8 है। और यहाँ पे जो है आज हम क्लास 8 में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गॉस स्टोक और ग्रीन प्रेमिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या रहते हैं, इनको कैसे याद करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। आराम से आप याद कर सकते हो, उनको ज़्यादा कठिन नहीं है। कि अगर आपको ये थ्योरम्स याद है गॉस और स्टोक तो ये आसानी से कर सकते हो। ग्रीन से संबंधित जो है इसमें नहीं है, लेकिन नाम लिखा हुआ है बस, लेकिन गॉस और स्टोक से संबंधित है। अब कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल मैं जो है नीट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चला गया था, वहाँ पे पूरा दिन लग गया, इस वजह से नहीं हो पाई क्लास। लेकिन आज से फिर से हम कंटिन्यू करते हैं इसको, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। देखो, गॉस स्टोक ग्रीन प्रेमिस से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। अब हमें यहाँ पे देखिए n डॉट एफ डी एस बराबर डी डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी वॉल्यूम है, यहाँ पे सरफेस है। तो ये थ्योरम थी, हमें पता है गॉस थ्योरम है, ये थ्योरम गॉस थ्योरम थी जैसे कि हमने पढ़ी थी। इसी गॉस थ्योरम में जो है कुछ परिवर्तन होते रहेंगे और उससे संबंधित जो है पर्सन बनते रहेंगे, या फिर उससे संबंधित रिजल्ट्स आने लगेंगे, हमें परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था एन कैप डॉट एफ है, लेकिन अगर इस डॉट को हम यहाँ पे क्रॉस कर दें तो जैसे यहाँ पे डॉट रहा था डाइवर्जेंस का, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस, जिसे हम क्या कहेंगे कर्व। तो डिफरेंस क्या रहा, बस यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है, तो आगे भी डॉट की जगह क्रॉस अप है। भाई जहाँ डॉट थी, अगला जो राइट हैंड की तरफ जो इसका परिणाम था वहाँ पे भी डॉट थी, लेकिन अगर लेफ्ट में क्रॉस आ रहा है तो राइट में भी क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये याद है तो ये अपने आप याद हो गई। इसके बाद में तीसरा परिणाम जो है, इसमें भी वही सीन है। यहाँ पे देखो, यहाँ डॉट था, यहाँ क्रॉस था, यहाँ पे किसी प्रकार का डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि फाई एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अब फाई अदिश राशि और एन कैप सदिश राशि है, तो इनके बीच में किसी प्रकार का डॉट ना क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब राइट हैंड में जाएंगे इसके डीवी के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहां पे भी जो है ना तो डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, सिंपल आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते थे, ग्रेडियंट कहते थे। यानी कि ये देखो, ये सीधा ऐसा कैसा आ गया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई। और फिर v के सापेक्ष जो है डीवी जो इंटीग्रेशन करते हैं वो है। यानी कि पहले ये तीनों परिणाम जो है आपको गॉस थ्योरम पर आधारित है, उसमें डॉट क्रॉस और बिना डॉट क्रॉस के तीनों सेम टू सेम है, इधर जैसा है उधर वैसा ही कर देना है। हो गया याद आराम से। इसके बाद भी जो है ये देखो, ये वाला यहाँ पे एफ वेक्टर जो था इसकी जगह अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। एफ वेक्टर की जगह देखो, यहाँ पे चौथे में बता रहा हूँ मैं, एफ वेक्टर की जगह क्या आ रहा है, फाई ए वेक्टर, यानी कि एक अदिश और एक सदिश गुणा में है, वो यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो जाहिर सी बात है, जब अगले में यहाँ पे देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ या डेल डॉट एफ होगा, तो डेल डॉट एफ की जगह क्या रहेगा, फाई ए वेक्टर, ये देखो फाई ए वेक्टर। और जब डेल डॉट फाई ए वेक्टर का हम एक्सपेंशन करेंगे, तो जब हम नियम लगाएंगे, सर्वसमय का याद करवाए थे कल मैंने, कि गुणा वाले नियम से कर देंगे। पहले फाई के साथ ए वेक्टर डॉट रह जाएगा इसके साथ, फिर फाई ऐसे कैसे रह जाएगा और ए वेक्टर के साथ ये डाइवर्जेंस में चला जाएगा। तो वही चीज करनी है यहाँ पे। ये देखो, पहले ए वेक्टर को ऐसे रख दिया, फाई के साथ ले गए तो ग्रेडियंट के रूप में आएगा, क्योंकि अदिश है फाई, तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अदिश है पूरा परिणाम, तो उधर भी कैसा होना चाहिए, अदिश। तो ये अदिश है और ये भी अदिश है। क्यों अदिश है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर के साथ और फाई एक अदिश राशि है। तो कुल मिलाकर आप जब यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लेगा, आपको ये यहाँ से यहाँ के इनके बीच में ये दोनों बराबर है, ये याद रखना है। ये तो मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से ये कैसे आया। अब एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये देख करके फिर पूछ सकते हैं इन दोनों के बीच का संबंध, तो इधर आ जाएगा माइनस का बन जाएगा। दूसरी चीज ये दे दे और इसके रूप में पूछ ले जाए तो ये इधर आ जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो वहां पे यानी कुल मिलाकर के यहाँ से और इन दोनों में से किसी का भी मान पूछ सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है, जो भी जोड़ बाकी करना है वो वहां पे करके
आप ऑप्शन के अनुसार आंसर दे सकते हो। फिर है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में भी सेम टू सेम वही डॉट के साथ एन कैप के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और ये है एफ वेक्टर। और एफ वेक्टर का मान है यहाँ पे ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी है तो इसमें भी वही डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। और सर्व समीकरण मैंने बताई थी वहाँ पे कि डाइवर्जेंस के साथ जो है पहले ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा और बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों किया है लास्ट में, क्योंकि देखो ये पूरा परिणाम कैसा है, अदिश है कि नहीं अदिश, ये क्रॉस और फिर इसके साथ डॉट हो गया तो अदिश, तो इधर भी अदिश होना चाहिए। तो पहले डेल क्रॉस ए के साथ रहेगा, क्रॉस ए के साथ ये, लेकिन जो बी वेक्टर रह जाएगा उसका साथ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। फिर था माइनस, माइनस लगा दिया हमने। और फिर ये था कि अब बी के साथ क्रॉस रहेगा और ए वेक्टर डॉट रहेगा, तो ए वेक्टर डॉट और डेल क्रॉस बी डी। यानी कि कुल मिलाकर कल जो सर्व समीकरण बताई थी मैंने, कल मतलब जो पिछली क्लास थी उसमें जो सर्व समीकरण बताई थी वो यहाँ पे काम में आ रही है आपको, तो वो याद रहेगी तो ये अपने आप याद रह जाएगा। इसके बाद में छठे नंबर का जो हमारे पास एन कैप डी एस, यहाँ पे देखिए एक बार फाई वाला रूप बन रहा है, देखो ये रहा फाई वाला, यहाँ पे फाई का मान देखो एक है, इसमें क्या है एक है, ये देखो ये एक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट संख्या आ जाएगी यहाँ पे एन कैप के साथ तो हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कांस्टेंट नंबर 0 होगा। अब इसी वजह से जो हो जाएगा तो डाइवर्जेंस नहीं तो क्या होगा, ग्रेडियंट तो रहेगा, डाइवर्जेंस नहीं आएगा तो ग्रेडियंट रहेगा। ग्रेडियंट इसलिए रहेगा क्योंकि अदिश है, 1 क्या है जैसे कि यहाँ पे ग्रेडियंट था, तो वैसे ही 1 का ग्रेडियंट 1 का अवकलन हो जाए x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष 0 रहेगा। इसलिए यहाँ पे बनी है कोई भी कांस्टेंट पता जाएगा तो उसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंपल है, ये 6 की 6 पूरी की पूरी ये और ये और ये और ये गोस थ्योरम पर आधारित थी। बस इसमें आपको जो है इन तीन में तो डॉट की जगह डॉट, क्रॉस की जगह क्रॉस, बिना डॉट क्रॉस के बिना डॉट क्रॉस करना है। और इन तीन में ये दो है, इनका एक्सपेंशन का सूत्र लगाना है, वही डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस आएगा इसमें यहाँ पे डीवी के साथ। और यहाँ पे जो है फाई वाले के रूप का देख करके कांस्टेंट होने पर उसका ग्रेडियंट 0 हो गया। तो ये बिल्कुल इजी है, आपको ऐसे याद करना है इनको। इसके बाद में जो है ये है कि प्रत्येक बंद वक्र के लिए यदि a डॉट dr का मान 0 है, देखो कंडीशन है कि a डॉट dr 0 है तो ही इसका जो कर्ल वेक्टर है a वेक्टर का कर्ल 0 होगा। a डॉट dr 0 है तभी। अब ये स्टोक्स थ्योरम से हुआ है ऐसे, क्योंकि वहां पे क्या था f डॉट dr बराबर क्या था, f का कर्ल डॉट n कैप ds। वहां पे अगर f डॉट dr 0 है तो कब हुआ, क्योंकि वहां पे n कैप तो k कैप ले रहे थे हम, ds 0 हो नहीं सकता, n कैप 0 नहीं हो सकता था, तो कर्ल ऑफ f वेक्टर ही 0 रहेगा। इसी वजह से वहां से ही ये कंडीशन बनी है जिसका मान क्या हुआ, डेल क्रॉस a वेक्टर 0 हो गया। ये नेक्स्ट है, ये देखो dr के रूप में है, जो कि हमने कहा था उसी में है ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम में सॉरी। तो स्टोक्स थ्योरम में यहाँ पे देखिए फाई डेल साइन अंदर है, अगर आप इस फाई को साइन की जगह और साइन को फाई की जगह लाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस, और क्या परिवर्तन हुआ, साइन जो अंदर था वो बाहर आ गया और फाई जो बाहर था वो अंदर चला गया, और डॉट dr तो है। तो इसको याद करना आसान है, अगर आपको आपस में इसने परिवर्तन किया है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। फिर आती है नब्बी। अब ये देखो जी, ये जो नब्बी है 9th नंबर की, ये अभी जो है 2022-23 में जो सेकंड ग्रेड हुई है उसके एग्जाम्स में आया था। वहाँ पे जो मैथ्स में जो है 2000 मतलब दिसंबर में हो गई थी 22 में, तो ये पर्सन आया वो ऑप्शन में थी ये, यानी कि ये लेकर के ये पूछा था। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो स्टोक्स थ्योरम है, आराम से हो जाएगा। स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे हम तो f डॉट dr हो गया, यानी कि पूरा पूरा f मान हो गया किसका, इसका f का मान क्या होगा, फाई डेल साइन। अब फाई डेल साइन है, यानी कि वहां पे थ्योरम क्या थी, डेल क्रॉस f डॉट n कैप ds। अब n कैप ds डॉट ये वाला पार्ट तो देखो ये रहा है, सेम टू सेम ये रहा, बता क्या है ये कैसे आया, तो यहाँ पे डेल क्रॉस f वेक्टर है, डेल क्रॉस f वेक्टर है, f वेक्टर का मान है हमारे पास फाई डेल साइन, तो डेल क्रॉस फाई डेल साइन। कुल मिलाकर के ये जो है, ये जो डेल है
वो पहले इसके साथ फाई के साथ, फिर डेल साइन के साथ। अब फाई के साथ तो क्या होगा, डेल फाई, क्योंकि फाई एक अदिश राशि है यहाँ पे, और साइन भी अदिश है, लेकिन डेल साइन होते ही वो सदिश हो जाएगी। तो ये जाएगा, देखो इसके साथ जाएंगे हम, तो डेल फाई क्रॉस का चिन्ह है तो क्रॉस डेल साइन प्लस इस बार डेल साइन को ऐसे रख लिया, मतलब फाई 12 जाएगा, फाई 12 हो गया, और ये बन गया हमारे पास डेल इसके साथ। अब यहाँ पे देखिए एक बार, डेल क्रॉस एफ वेक्टर है, क्या है, सदिश, यानी कि फाइनल क्या आनी चाहिए, सदिश आनी चाहिए। तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा इधर, डेल साइन। ये क्या होगा, देखो ये तो बन ही गया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, कर्ल है। किसका कर्ल है, डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट का कर्ल, ग्रेडियंट का कर्ल क्या बना, सी जी, केक, केक से मैंने क्या याद करवाया था, एग यानी कि अंडा, यानी कि 0। तो जब ये वैल्यू 0 हो गई तो बची क्या, ये। इस वजह से आपको यहाँ पे जो है केवल यही मान दिख रहा है। नेक्स्ट जो पद था, यानी कि जब जो ये क्रॉस प्रोडक्ट फाई के साथ वाला पद तो यहाँ पे है, लेकिन फाई के नेक्स्ट वाला जो है ये वाला पद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेडियंट ऑफ कर्ल का मान क्या है, 0 है। तो आसानी से आपको पता चल गया कि ये देखो कैसे आया, इसका मान ऐसे प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पे जो है एक पद 0 हो जाता है, तो बिल्कुल इजी है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, क्योंकि अभी वाली जो सेकंड ग्रेड हुई है उसमें हम सर्वसमीभाव से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, और एक क्वेश्चन जो है आपके पास वहाँ पे स्टॉक गॉस और ग्रीन थ्योरम में से एक आया था, और एक क्वेश्चन जो है पहले जो हमने पढ़ी थी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ कर्व, उनमें से, यानी कि 4 या 5% जो है उसमें आए थे। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वेक्टर बुक का होना, और जो भी ग्रेजुएशन की है, आसान भी है, नंबर देने वाली भी है, और जल्दी से होने वाली भी है। इसलिए वेक्टर की जो बुक है इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छी बात है। अब हमने जो है वेक्टर की बुक को जो है जो थ्योरी है वो लगभग पूरी कर लिया है। अब रही बात है किसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको यहीं पे करवाऊंगा, चाहे 2 दिन या 3 दिन लग जाए, कम से कम जो है हमारा टारगेट रहेगा कि 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे करवा दिया जाए, और बाकी में जो आपको प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चन जो है पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन दूंगा, उसके साथ साथ लास्ट में उसके जो है आंसर, यानी कि आंसर देंगे, लेकिन उसका जो है पूरा वो नहीं देंगे सॉल्यूशन, केवल आंसर देंगे उसमें। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम से देख लेना उसको, कि प्रैक्टिस करने के लिए हम वहाँ पे देखेंगे। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से हो सकेंगे कि जो कि इम्पोर्टेंट है, और थोड़े फास्ट भी हो सकते हैं, और कैसे करना है, तरीका कैसे करना है ये बताऊंगा मैं आपको, और किसको कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ये यहाँ पे बताएंगे वेक्टर बुक में। और बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर जो है मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 100-150 क्वेश्चन, जिसमें आप आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो है अब हम इससे संबंधित इस बुक के, वेक्टर की बुक के क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ कोई भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा तो मैं आपको एक साथ यहाँ पे लिखवा रहूँगा बीच बीच में, जिनको आपको केवल क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद करना है। यानी कि मैंने जहाँ पे बोला हूँ कि ये जो चीज़ है आपको केवल लर्न नहीं करनी है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, तो उसको आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि वो फायदे, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे तो आपको इसको जैसे जोर लगेगा कि यार याद कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अगर याद रहेगी तो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, फास्ट होगी, कोई भी चीज़ें करेंगे वो, तो बिल्कुल अलग ही तरीके से आपको क्वेश्चन करने को मिलेगा वहाँ पे। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम जो है इसमें क्वेश्चन करते हैं, वेक्टर में प्रैक्टिस के लिए करते हैं। प्रैक्टिस मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे और टेलीग्राम के थ्रू, कि आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, यह प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चंस है, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो है हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं, कुछ जो है सेंटर की सेकंड ग्रेड लेवल जैसे टीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए हैं, कुछ जो है आपके जो है IHJM इनमें आए हुए हैं, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट सेकंड ग्रेड में भी उठते हैं।
तो उनको कैसे करना है आपको वो देखते हैं। ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, करेंगे हम कैसे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमें, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट एफ का मान क्या होगा। मैंने इसको आपको याद करवाया था डिग्गी से। देखो डी और जी, डिग्गी से याद करवाया था मैंने कि एक मोटरसाइकिल पे डिग्गी होती है, उस पे व्यक्ति बैठ जाए तो स्क्वायर बन जाता है, डेल का स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पता है डेल स्क्वायर है पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए साथी एग्जामिनर जो होता है हमें खुद को ही गलत, ताकि हम क्वेश्चन को गलत कर सके उसके लिए ऑप्शन ऐसे देता है। यहाँ पे देखो ये जीरो, जो कि हमें पता है कि डीसी का मान जीरो होता है, के का मान जीरो होता है, यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट और कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस। लेकिन यहाँ पे तो जीरो होगा नहीं, ये तो कट गया ऑप्शन। ऐसे एक किसी का भी था नहीं। यहाँ पे और यहाँ पे कैसे पता चले कि यार सी होगा या डी होगा। अब आप खुद ही सोचो, ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है ये सदिश आएगा और उसका डॉट प्रोडक्ट यानी कि टोटल परिणाम अदिश आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अदिश आना चाहिए ना, अदिश। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सदिश है और जबकि ये क्या है? अदिश है। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि हमें यहाँ पे ये टोटल अदिश है तो बराबर में भी अदिश ही आएगा। बिल्कुल वेक्टर बुक में जो क्वेश्चन करने का तरीका जो मैं कर रहा हूँ मैं वैसे करेंगे, आप फायदा मिलेगा आपको। तो ये हो गया इसमें ऐसे रीजन कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास यह है सत्य कथन पूछा है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य है पूछा क्या है? देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस ए, और यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी क्रॉस ए दे रखा है। यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन में लेफ्ट राइट में सही है, लेफ्ट साइड में जो है दोनों सही है, मतलब सही क्या है? बराबर है दोनों, एक जैसे। इसी प्रकार सी और डी में जो है एक जैसे हैं। लेकिन राइट साइड में क्या है और क्या होना चाहिए ये देखिए। अब मैंने आपको खुद को बताया था मैंने कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी हो तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है डेल का। तो आगे जब भी ये संक्रिया करेगा ए और बी से क्रॉस लेगा, तो पहले किसके साथ ले रहा था? ए के साथ, यानी कि डेल क्रॉस ए, और जो बचा होता है उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों तरफ किसी भी तरफ कर सकता है, क्रम नहीं होता। फिर था माइनस का चिन्ह और अब बच गया उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी बी वेक्टर के साथ और डॉट ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे इसको मिला हुआ। दूसरी चीज यहाँ पे ए क्रॉस बी है, इसको भी ध्यान देना। यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो बिल्कुल ही परिणाम चेंज हो जाता डाइवर्जेंस ऑफ में। कि हम क्या करते हैं? पहले बी के साथ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे डेल क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर माइनस फिर ए के साथ कर्ल और डॉट बी के ऊपर। यानी कि अगर यहाँ पे बी क्रॉस है तो इधर ये रहेगा, और अगर ए क्रॉस बी है तो इधर ये रहेगा। अब ऑप्शन में देखते हैं हम सबसे पहले ए क्रॉस बी बी वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर, सही ये यहाँ तक तो सही है। फिर ए डॉट कर्ल ऑफ ये भी सही है। लेकिन जो चीज यहाँ पे देगी वो है प्लस माइनस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह है तो ये गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। हम फिर देखते हैं ये सेम टू सेम है, चिन्ह का माइनस आ गया यानी कि ये परफेक्ट है। आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब सी और डी में देखते हैं क्या गलती की इसने। देखिए बी क्रॉस ए कर दिया, प्लस तो आएगा ही नहीं, वैसे प्लस तो आने वाला है ही नहीं। अब रही बात इसकी, तो इसमें क्या हुआ कि चिन्ह चेंज हो गया। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, जबकि ये वाला पार्ट माइनस में रहना चाहिए। कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस रहेगा, देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस, जबकि इसने कर्ल ऑफ बी वेक्टर प्लस वो माइनस का दे दिया और ये प्लस का दे दिया। यानी कि इतनी सी माइनर सी जो है चूक अगर आपने की है तो आपका गलत हो सकता है। इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस और आपकी जो है पहली नजर होनी चाहिए क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। तो आंसर इसमें कौन हो गया? बी आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है आर वेक्टर का मान जो है हम जानते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के केप होता है। फिर पूछा है हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर केप। क्या पूछा है? डाइवर्जेंस ऑफ आर केप। मैंने क्या बताया था डाइवर्जेंस के लिए इस प्रकार क्वेश्चन के लिए कि अगर r की पावर n r वेक्टर हो तो इसके लिए क्या होता था? n + 3 r की पावर n, यही होता था। अब r केप को हम ऐसे बदल सकते हैं। r केप हम जानते हैं r वेक्टर बटा r होता था, यानी कि r की पावर -1 r वेक्टर -1 हो गया, यानी कि n का मान -1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया? -+3 r की पावर n का मान -2 बटा r। तो ये ऐसे करना है। वो कितना फायदा रहा ना वहां पे, अगर हमने डायरेक्ट सूत्र याद रखा तो ये, तो यहाँ पे 2 बटा कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में हो गया, तो ये भी हो गया परसेंट। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा।
समझा के करा रहा हूँ, बाकी नहीं तो ये बिल्कुल तेज कर सकते हैं, इनको आराम से फास्टली कर सकते हैं। फिर आ रहा है चौथा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पूछा आघूर्णीय सदिश। अब यहाँ पे आघूर्णीय सदिश है, हमारे जो एग्जाम आता है, एग्जाम में जो पेपर आता है क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन होता है। अब आघूर्णीय सदिश अगर आपको याद है, आघूर्णीय सदिश क्या होती है नोट कर लो। इसके अलावा इर्रोटेशनल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और इर्रोटेशनल कब हुआ करता था, जब उसका कर्ल 0 हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए कर्ल कौन सा है, कर्ल जो है ये, अब इसमें दो चीज हो सकती है, यदि आपको ये भी दे सकता है कि यहाँ पे जो है वेक्टर का फॉर्म में नहीं दे, ये दे दे कि ये 0 या ये 0 या फिर नन। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आघूर्णीय सदिश में क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर 0 होता है। अगर आपको यहाँ पे वेक्टर नहीं दिया, इसका मतलब वो ऑप्शन ही गलत है। तो ये तो गलत है ही, ये तो गलत है ही, और कर्ल वाला भी देखो ये गलत है क्योंकि इसमें वेक्टर नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। इतनी सी माइनर सी ये भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए वहां पे दिमाग मतलब जो एग्जामिनर जो होता है वो आपको कंसंट्रेशन को देखना चाहते हैं वहां पे कि आपका ध्यान कितना होता है जब किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो आप। तो चौथे क्वेश्चन में डी ऑप्शन हो गया, और यदि यहाँ पे एफ वेक्टर लगा हुआ होता तो ये हो जाता सी ऑप्शन हो जाता। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में आर वेक्टर बराबर वही दे रखा है, फिर पूछा है इसमें से कौन सा 0 है। अब पहले तो ये देखो ग्रेडियंट क्या लेता था, अदिश लेता था, तो अदिश ही है साथ में, लेकिन हमने देखा था कि ग्रेडियंट आर का मान 0 नहीं होता। ग्रेडियंट के लिए आर ये आता था, आर की पावर n ग्रेडियंट होता था, तो n आर की पावर n - 2 आर वेक्टर। जाहिर सी बात है n का मान यहाँ पे क्या है 1 है, और 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या हो गया 0 तो होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं है। डायवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर यहाँ पे देखिए, वहां पे r की पावर 0 हो गई, यानी कि n का मान 0 हो गया, और अगर n 0 रख देंगे तो भी 0 तो नहीं हो रहा, 3r रह जाएगा, 3r की पावर 0 यानी कि 3 रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के बी ऑप्शन भी नहीं है। अब कर्ल आर वेक्टर, कर्ल आर वेक्टर 0 हुआ करता था, मैंने कहा था वहां पे कि कर्ल के लिए जो है यहाँ पे f r रहे चाहे r की पावर n रहे, लेकिन अगर आर वेक्टर साथ में है जो कर्ल है वो 0 रहेगा। वैसा ही हुआ है, देखो यहाँ पे आर वेक्टर है। अब इसमें भी देखो सी और डी ऑप्शन में अगर आपने बाई चांस जल्दबाजी की वहां पे, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन डी पे भी जा सकते हो, इसको नहीं देख पाओ कि कर्ल दिख गया, आर दिख गया और 0 भी दिख गया, लेकिन आर वेक्टर को देखना है। कर्ल कैसी सदिश लेती है, सदिश राशि को लेती है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप कैसे क्वेश्चन करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो सभी लेकर के मैं आप यहाँ पे चलूंगा। आज जो है हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे 10-15 क्वेश्चन करने की, यानी कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे क्लास में आपकी बहुत बढ़िया जो है प्रैक्टिस हो जाए। 50-60 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे करवा दूँ, और बाकी टेलीग्राम पे। और अगर आपसे कोई भी फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। मेरे से अगर कोई पर्सन जो है गलती हो जाती है, इंसान में भी अगर उसमें गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना कि यहाँ पे ये गलत है, मैं देखूंगा कि अगर वास्तव में गलत होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको सही करवाऊंगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो सब कुछ समझ में आए। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आने वाली जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए सभी बच्चे जो है हमारी क्लास को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।